हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। वैसे आप लोग प्यार थोड़ा कम दे रहे हैं क्योंकि आजकल वीडियो मतलब कम जा रहा है, कोई बात नहीं, पर हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जैसा कि आज आपके सामने विश्व की प्रमुख झीलों की बात की जाएगी। कुछ ही झीलें हैं प्रमुख, हैं तो बहुत, अब विश्व की झीलें हैं तो विश्व में तो कोई गिनती ही नहीं होगी, अनगिनत झीलें हैं। परंतु यहाँ पर कुछ झीलें लिखी हैं और कुछ झीलें हम आपको ओरल याद करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने लायक है या पेपर में आएंगी, वो आपके सामने लिख दी गई हैं और बाकी आपको हम सारी एक एक झील याद करवाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी, और आप लोग थोड़ा सा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करते रहें और दूसरों को, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर या जैसे फेसबुक वगैरह जो भी कुछ चला रहे हैं, आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग सपोर्ट देंगे तभी ये आगे बढ़ेगा, ये आपका ही चैनल है। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की। तो जैसा कि है यहाँ पर सबसे पहले बात कही गई कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झील क्या होती है हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 10 से 12 मिनट का ही वीडियो बनाना रहता है हमको। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी। क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी, ठीक है। लिम्नोलॉजी क्या कहेंगे, इसे लिम्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी कहेंगे, लिम्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी कहेंगे। कई बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। लिम्नोलॉजी मीन्स झीलों का अध्ययन होता है, लिम्नोलॉजी मीन्स झीलों का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने 2 बराबर झीलें लिखी थी, परंतु फिर और लिखनी पड़ी तो वो बराबर से इधर उधर हो गई। सबसे पहले आपके सामने लिखी कैस्पियन सागर झील और उसके जस्ट सामने लिखी आपकी सुपीरियर झील। जब हम आप सबसे कोई पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, तो इन्हीं दोनों में से एक है। विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो इन्हीं दोनों में से एक है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील क्या है, या सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, तब भी दोनों में से एक ही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग क्लास होगी आपके लिए, आप एकदम मौज से केवल सुनिए, ठीक है। तो क्या है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है, कैस्पियन सागर आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है। सिर्फ इतना याद करें, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी कैस्पियन सागर, ठीक। अब देखिए, अब खारे पानी की झील है तो इसे हम कैसे याद करें कि हाँ ये खारे पानी की ही झील है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये खारे पानी की, तो कैस्पियन, अच्छे से पढ़िए, कैस्पियन कैसे पिए, कैस्पियन कैसे पिए। कैस्पियन का मतलब है कैसे पिए, इतना खारा पानी है। ट्रिक बनानी, याद करना आपको एग्जाम तक। कैस्पियन कैसे पिए, तो ट्रिक से क्या, इतना खारा पानी है कि हम कैसे पिए, कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैस्पियन सागर झील है, ठीक है, कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तब भी कैस्पियन सागर, ठीक है। अब आते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर से हमें थोड़ा थोड़ा लगता है जैसे सुपारी, सुपीरियर, सुपारी, सुपीरियर, सुपारी। और सुपारी किसमें डाली जाती है, पान में। पान कैसा होता है, मीठा पान। तो पान कैसा होगा आपका, मीठा पान होगा, ठीक है। सुपीरियर मतलब सुपारी आपकी किसमें डाली जाती है, पान में डाली जाती है। पान कैसा होता है, तो मीठा। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। दोनों झील में कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं, और हो सकता है इन्हीं दो में से 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की भी सबसे बड़ी है। 3 प्रश्न आपके तैयार हुए, ठीक है। अगला है अरल सागर झील। अरल सागर झील से एक बात केवल पूछी जाती है, कौन सी, कि ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो ये पता है, थोड़ी कजाकिस्तान में भी है और थोड़ी उज्बेकिस्तान में भी है। तो क्या है, थोड़ी ये कजाकिस्तान में है, थोड़ी उज्बेकिस्तान में है। तो कैसे याद करेंगे, आरल 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 आर, मतलब किसी को हम बुला रहे, आ ले आ ले आ ले, तो जब कोई आएगा तभी तो ना लेगा। तो क्या है, ये 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, आरल आले आरल आले, ठीक है। तो क्या है, 2 देशों की सीमा कौन बनाती है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इससे सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा बनाती है, ठीक। अब आती है टिटिकाका झील। क्या आएगी आपकी, टिटिकाका झील। टिटिकाका से क्या होता है, टीटी मतलब टी, पहला टी और फिर आप दूसरा टी लिखें तो क्या होगा, टी जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, इनकी क्या होगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। जब हम किसी चीज के ऊपर, मान लीजिएगा ये टी है
और इसके ऊपर ये टी रख दें तो क्या होगी, ये ऊंची हो गई ना। तो विश्व की सबसे ऊंची झील क्या होगी, टिटिकाका झील। आपको आसानी से चीजें याद करा दी जाएंगी। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील। कैसे, टी के ऊपर टी तो सबसे ऊंची, टी के ऊपर टी तो सबसे ऊंची, तो टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है, टिटिकाका झील है। ठीक है, कहां पर है, तो ये आपके साउथ अमेरिका में पड़ती है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। पेरू और बोलिविया की सीमा पर। जब आप विश्व मैप लेकर बैठेंगे तो जैसे देखेंगे ये पेरू है और इधर ये बोलिविया है, तो कहां पर पड़ेगी, इस जगह ये टिटिकाका झील पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। टिटिकाका झील हो गया, फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सी, बैकाल झील। अब बैकाल झील क्या है, तो पहले सुनिए। बैकाल मतलब अब्बा से हो गया बच्चा, काल से हो गया काल। किसी झील को बच्चा देख रहा है, अरे मेरा तो काल एकदम पास में आ गई, इतनी गहरी झील, अगर हम गिर गए तो मेरा का इतनी गहरी। विश्व की सबसे गहराई वाली झील कौन सी आपकी, तो आप क्या कहेंगे, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहराई वाली झील या सबसे गहरी झील बैकाल। बच्चा ने क्या देखा, झील को देखा कि मेरा काल तो एकदम नजदीक आ गया, बस 1-2 दिन बाद बस हम निपट जाने वाले हैं ना, इतनी गहरी है। वो देख रहा है इतना गहरा है कि इसमें अगर गिर गए तो मेरा तो काल एकदम नजदीक आ जाए। ठीक है, तो ये शायद 4 झीलें आपको बहुत अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 झीलों से आपके क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। 5 हो गई, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, अरल सागर झील, टिटिकाका झील, बैकाल झील। ठीक है, आगे आते हैं। विनिपेग झील। विनिपेग झील क्या है, जब कोई आदमी अनाड़ी होता है, कनाडा से क्या बनाएंगे, अनाड़ी, नाड़ी, नाड़ी, कनाडा। कनाडा से क्या बनाएंगे, जब कोई व्यक्ति अनाड़ी टाइप का होता है तो क्या पेग पे पेग लगाए चला जाता है, उसको पता ही नहीं है अनाड़ी है, उसको पता ही नहीं है कि पेग क्या होता है, तो पैक पे पैक, पैक पे पैक एकदम झेले चला जाता है कि चलो अब तो फ्री में मिल रहा है, एकदम जहां 2-4 पीते हैं वहां 10-12 पी लेते हैं। ठीक है ना, तो विनी पेग, कोई उसमें विनी नहीं है, मतलब विनी का मतलब कोई पैसा हमको देना नहीं है, तो विनी पेग बिना गिनती के पैग लगाते चले जाए, अनाड़ी है क्योंकि कहाँ का है, कनाडा का है। विनी पेग कहाँ की है, कनाडा की है। ठीक है, अथावस्का। अथावस्का उसकी कोई था नहीं है पैग लगाने, क्योंकि दोनों कहाँ की है, कनाडा की है। ठीक है, वो अनाड़ी उसका कोई था है नहीं, कितना पिएगा अब, क्योंकि विनी है मतलब बिना पैसे के है, अब पैग है और उसकी कोई था नहीं है। दोनों चीजें याद रखें, कहाँ की है, कनाडा की। विनीपेग और अथावस्का आपकी कहाँ की है, कनाडा की है। इतना पैग लगाता जा रहा है, उसको पता नहीं कितने अथाहे नहीं, उसकी थाहे नहीं कि क्या, अथावस्का कहाँ की है, कनाडा की है। याद हुई, अभी एक बार और याद कराएंगे, याद हो जाएंगे। विक्टोरिया झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है आपकी, विक्टोरिया झील। सबसे पहले पूछता है ये कहाँ की सबसे बड़ी झील है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है वहां की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है आपकी, विक्टोरिया झील है। ठीक है, यहाँ पर पूछता क्या है, बस इतना आप याद रखेंगे, विक्टोरिया झील कहाँ की है, अफ्रीका की है। और विक्टोरिया कहाँ की थी, वो तो यूरोप की थी, परंतु अगर विक्टोरिया सोचेंगे कि यूरोप की, तो यूरोप की नहीं, ये कहाँ की है, अफ्रीका की है। ठीक है ना, तो कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। कैसे याद करेंगे, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कैसे याद करेंगे, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बना भी रहे तब भी नहीं बन पा रही। रिया कहाँ गई, अफ्रीका गई, रिया कहाँ गई, अफ्रीका गई, रिया कहाँ गई, अफ्रीका गई। रिया फ्राक पहनती है, रिया क्या करती है, फ्राक पहनती है, तो अफ्रीका, विक्टोरिया अफ्रीका। ठीक है, बन गई। युगांडा, सबसे बड़ी बात ये पूछती है, युगांडा और तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है, युगांडा और तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन सी, विक्टोरिया झील आपकी। युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा पर ये झील स्थित है। ठीक है, ये तीनों देश याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि विक्टोरिया झील किन, 3 तो है, कौन से देश में नहीं है, तो 3 याद रखेंगे, युगांडा, तंजानिया, केन्या पर है। बाकी जो ऑप्शन आएगा साउथ सूडान, उत्तरी सूडान, उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई। अब आती है बात, विश्व की सर्वाधिक लमड़ी झील कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप, वान झील। वान झील क्या है, लमड़ी है आपकी। ठीक है, अब सबसे खारे पानी की झील तो आपकी कैस्पियन सागर है, लेकिन लमड़ी झील है तो इससे थोड़ा कम, लेकिन विश्व की सर्वाधिक लमड़ी झील है। लमड़ी झील और खारे पानी में अंतर होता है। ठीक है, खारे पानी, लमड़ी झील कौन सी है, वान झील है। कौन सी है, वान झील है। इसकी कोई ट्रिक नहीं, याद कर लेंगे। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, वैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है फिनलैंड को। किस देश को 1000 झीलों का
हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? फिनलैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनलैंड कहेंगे। ठीक है, इतनी याद हुई आपको। चलिए अब कुछ झीलें हम, जैसे टंगानिका झील, अब जगह नहीं बची थी इसलिए नहीं लिखे थे। टंगानिका झील, टंगानिका झील कहाँ की है? टंगानिका तंजानिया, कहाँ की है? तंजानिया की है। टंगानिका तंजानिया, टंगानिका तंजानिया कहाँ की है? टंगानिका झील तंजानिया की है। ठीक है, मेनली ये कहाँ पर है? तंजानिया पे। इसमें कई देश है, तंजानिया है आपका, जैम्बिया है, बुरुंडी है एवं कांगो भी है। ठीक है, तो सिर्फ टंगानिका कहाँ की याद रखेंगे? तंजानिया की याद रखेंगे। ग्रेट स्लेव झील कहाँ की है? तो कनाडा की है। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील जो आपकी वो 5 झीलें हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, तो कहाँ बताएंगे? ये कनाडा की है। ठीक है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ की है? कनाडा की। इरी झील, इरी बड़ा इरिटेट करता है भाई, इरी झील वहां ना लिखें क्योंकि नहीं दिख रहा होगा। इरी झील आपकी कहाँ पर है? इरी, इरी अमेरिका में, यूएसए की है। ठीक है, कहाँ की है? यूएसए की है। ठीक है, इरी झील आपकी कहाँ की? यूएसए की है। और देखते हैं आपकी, जैसे विनिपेग झील मैंने बता ही दिया, विनिपेग आपकी कनाडा की हो गई है। अंटारियो झील, अंटारियो झील भी आपकी कहाँ की है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। अंटारियो झील कौन सी? अंटारियो झील, अंटारियो झील कहाँ की है आपकी? यूएसए प्लस कनाडा की है। कहाँ की? यूएसए प्लस कनाडा। अंटारियो, अंटारियो कहाँ है? तो यूएसए में है और कनाडा में। अंटारियो। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? तो रियो से याद रखेंगे कनाडा, और अंटा से याद रखेंगे सबसे ऊपर कौन सा है? अमेरिका। अंटा कौन है? अमेरिका। सब देश किसको, किससे दबते हैं? अंटा से, मतलब जो सबसे ऊपर होता है उसी से दबते हैं, तो अमेरिका सबसे ऊपर है। ठीक है, आगे है आपका नासिर झील मिस्र में। मिस्र वाला भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नासिर झील। आप यहां लिखेंगे कौन सी झील? नासिर झील कहाँ है? मिस्र में। नासिर झील आपकी कहां पर है? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में है नासिर। जब किसी के सिर नहीं होता है तो वो क्या करता है? एकदम अपने आप को मिस्र करने का प्रयास करता है कि नासिर, हमारा सिर कट गया है लेकिन हम मिलना चाहेंगे, हम बेइज्जती करके अपना सिर कटा लिए नासिर, लेकिन हम क्या करेंगे? हम परिवार में मिलना चाहेंगे। ठीक है, मिस्र, मिस्र की है। नासिर झील कहाँ है? मिस्र की है। रेंडियर झील कहाँ की है? कनाडा की है। ठीक है, रेंडियर झील आपकी कहाँ की है? कनाडा की है। ठीक है, फिर उसके बाद टिटिकाका भी मैंने बता दिया है। नासिर झील मिस्र मैंने बता दिया है। चाड झील चाड नाइजर की है। चाड झील कहाँ की? चाड नाइजर नाइजीरिया। चाड नाइजर नाइजीरिया। चाड झील कहाँ की? चाड नाइजर नाइजीरिया। चाड नाइजर नाइजीरिया चाड झील। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को। हम इतना मतलब सोच सकते हैं कि आप लोग। लेडोगा झील कहाँ की है? लेडोगा झील आपकी रूस की है। कहाँ की है? लेडोगा झील। ये देखिए, चलिए इसी के सामने लेडोगा, लेडोगा झील कहाँ की? आपकी रूस की है। ठीक है, जगह अच्छी मिली। लेडोगा झील कहाँ की? आपकी रूस की है। ठीक है, रूस की है। लेडोगा झील आपकी कहाँ की है? रूस की है। जहाँ की बैकाल झील है वहीं की क्या है? लेडोगा झील है। बैकाल, वो अब ऐसे याद कर लो। लौंडे ने क्या देखा? लौंडे ने क्या देखा? काल देखा। काल कहाँ देखा? गहरी झील में देखा। और कहाँ पर है? रूस में है। ठीक है, दोनों याद हो गए। लेडोगा से लौंडे, लौंडा कहते हैं ना लड़कों को, जब थोड़ा उसमें किसी भाषा में कुछ लोग लौंडे कहते हैं, वैसे जैसे मार्केट जाओ ना तो लोग कहते हैं लौंडे सुन ना, वैसे तो, और कोई उसमें गलत अर्थ मत निकालना। ठीक है, ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर बनाई गई है, उसका अन्यथा अर्थ न निकालें। वुड झील कहाँ है? वुड माने क्या होता है? लकड़ी। क्या होता है? वुड झील। वुड झील कहाँ की है? ये भी आपकी कहाँ की है? यूएसए की है। सबसे ज्यादा 1000, बस हो गए इतनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग खुद भी। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। याद कर लेंगे क्योंकि पिछली बार शायद पेट में पूछा गया था कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ ये सवाल डाल रखा है जी। अब 2 मिनट के अंदर बस इन्हें तुरंत रिवीजन करेंगे। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। कैसे याद करेंगे कि लिम्नोलॉजी कहते हैं? क्योंकि झील कहाँ होती है? नीचे। लिम्नोलॉजी, नीचे आओ, मेरी झील नीचे, नीचे आओ, तो लिम्नोलॉजी को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन कहते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील है। 2 टी बना लेंगे तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील है। ठीक है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक है,
फिर इसके बाद विक्टोरिया झील मैंने बताया युगांडा तंजानिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है और केन्या के युगांडा तंजानिया केन्या की सीमा पर स्थित है, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। फिर मैंने कहा अरल सागर, अरल सागर में मैंने कहा तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान क्या करते हैं, ये दो देश पर स्थित है। आधी इधर है आधी इधर है। अरल सागर कहाँ है, आधी आरल आओ आराम से आओ, लेकिन अब आधी इधर है आधी इधर है। जब आप दो पाए हैं और दो नाव में पैर रखें तो आराम से चलेंगे ना, तो इसीलिए क्या है अरल सागर, आराम से आओ। दोनों ट्रिक आप बना सकते हैं। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, ये याद रखना, ठीक है। टिटिकाका मैंने बता दिया, पेरू और बोल्विया की सीमा पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील आपकी वान झील है, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। विनिपेग मैंने बता दिया कि विनिपेग, इतने पैग लगाता चला क्योंकि वो अनाड़ी है, नाड़ी है कनाडा, और इतने पैग लगा रहा क्योंकि उसको कोई अथाह नहीं, अथावश का बस पिए जा रहा है ना। तो कहाँ के विनिपेग और अथावश का, कनाडा की है, ठीक है। कहाँ के हैं, कनाडा। टंगानिका झील कहाँ है, तंजानिया बुरुंडी। और कहाँ के हैं, तंजानिया बुरुंडी। और उसके बाद ये तंजानिका झील आपकी, टंगानिका झील कहाँ है, तंजानिया, जिम्बाब्वे, बुरुंडी व कांगो। कोई भी बात आपको गलत ना पहुंचे, ठीक है, इसलिए देखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है देखने से। लेडोगा झील कहाँ है, रूस की। लेडोगा झील कहाँ है, रूस की। लौंडे ने अपने काल को देखा और रूस में चला गया। लौंडे ने अपने काल को देखा और रूस में चला गया, ठीक है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी अथावस्का झील कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, ठीक है। अंटारियो झील कहाँ है, यूएसए और कनाडा में है। सारी झीलें आपको लगभग, ये सिर्फ तंजानिया याद रखेंगे, इसमें कोई टेंशन न ले कि अरे आपका तंगानिका झील कहाँ है, तंजानिया मेन तंजानिया में है, लेकिन कुछ हिस्सा देशों का और लग रहा है, ठीक है, ठीक है। आपको शायद 3 साल हो गया होगा, 5-6 ये जितनी झीलें हैं, 8-10 झीलें, तो क्या करेंगे, इनको याद करें। नासिर झील कहाँ की है, मिस्र की है। नासिर झील कहाँ की है, आपके मिस्र की है। नासिर झील कहाँ की है, आपकी मिस्र की है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। नासिर झील कहाँ की है, आपकी मिस्र की। इरी झील कहाँ की, आपकी यूएसए की है, ठीक है। इरी झील कहाँ की है, आपकी यूएसए की है। हाँ, खारे पानी की जो झील है ये कहाँ पर है, ये भी कभी, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। 4 कितने देश हो गए, 5। रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान याद रखेंगे, ठीक है। यूएसए कनाडा में सुपीरियर झील है। अंटोरियो झील हो गई, अंटारियो झील या अंटोरियो झील आपके यूएसए कनाडा में हो गई, ठीक है। तो ये आपकी झीलें हुई विश्व की, और ये समाप्त हुआ। आपको ट्रिक के साथ बताया गया, आपको शानदार सेशन लगा होगा। आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, एकदम ढेर सारा, मतलब शेयर खूब करें, आप जम के दबा के शेयर करें इसे। जितना दबा के शेयर करेंगे उतना आपको भी फायदा होगा। फायदा इसलिए क्योंकि उतनी अधिक आपको सुविधाएं दी जाएंगी भाई, क्योंकि आपको अब सुविधाएं बढ़ेंगी। थोड़ा आपका ये पेट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद में सुविधाएं आपको उपलब्ध कराऊंगी कुछ, और आपको कुछ नोट्स जैसे मतलब आपके लिए क्लास अलग से आरो की एकदम पर्टिकुलर क्लास चलने लगेगी, तो उसके लिए अलग से कुछ टीचर भी रखे जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है आपके लिए। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रहिए, जम के आप इसे शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।